तो हमारा अगला वर्ड है पोलैरिटी। ये एक नाउन है और इसका मतलब काफ़ी सिंपल है। बेसिकली जब किसी एक टॉपिक पर लोगों के विचार दो बिल्कुल अलग अलग ऑपोजिट डायरेक्शंस में चले जाते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे एक मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं ना, नॉर्थ और साउथ। बस जब लोगों की सोच भी ऐसे ही दो अलग ग्रुप्स में डिवाइड हो जाती है, उसी सिचुएशन को कहते हैं पोलैरिटी। चलिए देखते हैं इसे एक सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं। द पॉलिटिकल डिबेट शोड अ क्लियर पोलैरिटी बिटवीन द टू मेन पार्टीज। सुनने में थोड़ा हैवी लगता है, बट इसका मतलब बस इतना है कि पॉलिटिकल डिबेट में दोनों मेन पार्टीज के विचार एक दूसरे से इतने ज्यादा अलग थे कि उनके बीच एक साफ साफ पोलैरिटी दिख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो बिल्कुल अलग अलग प्लैनेट से आके बात कर रहे हो। ओके, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। देयर इज अ ग्रोइंग पोलैरिटी ऑफ ओपिनियन ऑन दिस इंपॉर्टेंट सोशल इशू। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये है कि किसी इंपॉर्टेंट सोशल इशू पर लोगों की रायें टाइम के साथ और भी ज्यादा एक्सट्रीम होते जा रही हैं। आपने भी ये जरूर नोटिस किया होगा, है ना? आजकल बहुत से टॉपिक्स पर लोग या तो फॉर होते हैं या फिर कंप्लीटली अगेंस्ट। वो जो बीच का रास्ता है ना, वो जैसे गायब सा हो गया है। बस इसी को कहते हैं पोलैरिटी। चलिए एक आखिरी एग्जाम्पल देखते हैं, इससे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। द डिस्कशन रिवील्ड अ स्टार्क पोलैरिटी ऑफ व्यूज बिटवीन द डिफरेंट जनरेशंस। सो इमेजिन करिए, एक फैमिली में डिस्कशन चल रही है और उस डिस्कशन से ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि जो पुरानी जनरेशन है और जो नई जनरेशन है, उनकी सोच में जमीन आसमान का फर्क है, एकदम अलग। और यहाँ पे ये जो वर्ड है ना, स्टार्क, ये पोलैरिटी को और भी स्ट्रांग बना रहा है। मतलब जो डिफरेंस है वो बहुत ही बड़ा और एकदम साफ है। पता है, ये वर्ड आपको अक्सर न्यूज़ हेडलाइंस या सीरियस डिस्कशंस में सुनने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, इस हेडलाइन को देखिए, ग्रोइंग इकोनॉमिक पोलैरिटी थ्रेटन्स सोशल कोहेजन। इसका मतलब सीधा सा है, अमीर और गरीब के बीच का जो फर्क है, यानी इकोनॉमिक पोलैरिटी, वो इतना ज्यादा बढ़ गया है कि इससे सोशल कोहेजन को खतरा है। अब सोशल कोहेजन क्या होता है? सिंपल वर्ड्स में, समाज का आपसी मेलजोल, उसकी एकता। तो जब इकोनॉमिक डिफरेंसेस बढ़ते हैं तो लोगों के बीच की यूनिटी कमजोर हो जाती। तो अब चलिए इसके कुछ सिनोनिम्स यानी सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स देखते हैं। सबसे पहले है डिवीजन, जिसका मतलब आप जानते ही हैं, बंटवारा। फिर आता है डाइकोटमी, ये भी डिवीजन ही है पर दो बिल्कुल ऑपोजिट चीजों के बीच, जैसे गुड और ईविल की डाइकोटमी। और आखिर में है कॉन्फ्लिक्ट यानी टकराव। और ये तो बिल्कुल ऑब्वियस है ना, जब पोलैरिटी बढ़ेगी तो कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस तो बढ़ेंगे ही। और अब आते हैं पोलैरिटी के एंटोनिम्स पर, यानी इसके बिल्कुल ऑपोजिट वर्ड्स। पहला है यूनिटी यानी एकता, फिर है अग्रीमेंट यानी सहमति, और कंसेंसस, इसका मतलब है जब ज्यादातर लोग किसी एक बात पर अग्री कर जाते हैं, आम सहमति। तो जहां पोलैरिटी लोगों को बांटती है, ये सारे शब्द उन्हें जोड़ते हैं। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग, बाय।